हाँ। सर इन दिनों इंडिगो एयरलाइन संकट में नज़र आ रही है। उसके ऑपरेशन जो है वो पूरी तरीके से ठप पड़ गए हैं। बीते 4-5 दिन से लगातार यात्रियों को परेशानी हो रही है। इस इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? और इंडिगो की जो हालत हुई है, जो क्रू की समस्या हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 1 साल पहले इंडिगो को पता था, सारी एयरलाइंस को पता था कि गवर्नमेंट जो रेस्ट आवर्स हैं क्रू के और पायलट्स के, वो इंक्रीज़ करने लगी है। उसका मतलब ये है कि आपको अपना पायलट्स और क्रू को, नए पायलट्स और क्रू रिक्रूट करने पड़ेंगे अगर आप अपनी शेड्यूल फ्लाइट्स इंक्रीज़ करना चाहते हो, या एग्जिस्टिंग फ्लाइट्स के लिए भी आपको और पायलट्स और उसकी ज़रूरत है। जब अकासा एयर, एयर इंडिया, स्पाइस जेट तीनों ने अपना क्रू इंक्रीज़ कर लिया, इंडिगो ने बिल्कुल परवाह नहीं करी और उन्होंने कोई इंक्रीज़ नहीं करा। जब गवर्नमेंट ने उनको इंसिस्ट करा, एनफोर्स करने की कोशिश करी, तो उन्होंने अपने प्लेन ग्राउंड कर दिए और लाखों पैसेंजर्स ऑल ओवर इंडिया त्राही त्राही मच गई। लोगों के छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 साल के बिलख रहे हैं दूध के लिए, इसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई आदमी नहीं था वहाँ पर जो इनको गाइड कर सके। तो इससे एकदम क्योस हो गया, ताकि फिर मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा और तब जाके स्पेशल कंपनसेशन डिस्पेंसेशन दिया इंडिगो को कि फरवरी तक आप अपना कंप्लीट करो, और फरवरी तक नहीं कंप्लीट करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। पर ताकि फ्यूचर में पब्लिक ख़राब ना हो, तो उसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं गवर्नमेंट को भी लिख के भेज रहा हूँ। पहला सुझाव ये है कि जब कोई भी एयरलाइन अपना फ़्लाइट शेड्यूल DGCA में फ़ाइल करती है, समर शेड्यूल और विंटर शेड्यूल, तो उनके साथ उनकी असेसमेंट होनी चाहिए कि उनके पास कितना क्रू और एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी है वो शेड्यूल ऑपरेट करने के लिए। अगर उनके पास क्रू एयरक्राफ्ट है पर क्रू नहीं है, तो उनको वो शेड्यूल अप्रूव नहीं होना चाहिए और ओनली वही शेड्यूल अप्रूव हो, ताकि फ्यूचर में ऐसा डिज़ास्टर ना हो। नंबर 1। नंबर 2, जितने पैसेंजर्स हैरिस हुए हैं उनको एक तो रिफ़ंड मिलेगा ही मिलेगा, बट उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर लॉ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इन सबको मिलके कोई एक एक्शन फ्रंट बना के इनको कंज्यूमर कोर्ट्स में जाना चाहिए और इंडिगो के खिलाफ केसेस फाइल करने चाहिए। तीसरा मेरा गवर्नमेंट को सुझाव ये है कि इंटरनेशनल आईटा रूल्स के मुताबिक पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो होती थी, अगर एक फ़्लाइट किसी भी ऑपरेशनल कारण के ग्राउंड होती है और उसके पैसेंजर स्ट्रैंडेड होते हैं, ताकि पैसेंजर स्ट्रैंडेड ना हो, उनकी टिकटें सेम फेस वैल्यू के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 10,000 की टिकट है, वो 10,000 के बेस के ऊपर दूसरी एयरलाइन जो ऑपरेट कर रही है उस रूट पे और उनके पास सीटें हैं, तो उनको वो टिकटें लेनी पड़ेगी और आईटा क्लियरिंग हाउस में बाद में वो अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। तो एक ये सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा सजेशन ये ज़रूरी है कि जैसे कई एयरलाइन बैंकरप्ट हुई हैं, जैसे आपका किंगफिशर बैंकरप्ट हुई, स्पाइस जेट वो अपना जेट एयरवेज़ बैंकरप्ट हुई और उससे पहले सारा बैंकरप्ट हुई। तो इन एयरलाइंस की हर टिकट पे इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि अगर एयरलाइन बैंकरप्ट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से उनको पैसे मिल जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को बाय लॉ ये एक कोई गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करके उनसे नेगोशिएट करके उसको देनी चाहिए इंश्योरेंस, ताकि हर एयरलाइन उनको इंश्योरेंस दे, ताकि उनके पास सफिशिएंट पैसा हो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो जो उपभोक्ता है, पैसेंजर है, वो सफ़र ना करे। तीसरा मेरा सजेशन ये है कि इंडिगो को कोई नए रूट्स चलाने की इजाज़त ना दी जाए और उनके एग्जिस्टिंग रूट्स थोड़े कर्टेल करे जाएँ, ताकि एग्जिस्टिंग स्टाफ के साथ ही जितने वो रूट ऑपरेट कर सकते हैं वही रूट ऑपरेट करें। तो अगर ये हम सुझाव करते हैं तो मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में ना तो दूसरी एयरलाइन ऐसी हिम्मत करेगी करने की
और ना ही इंडिगो ऐसी हिम्मत करे। सर, जिस तरीके से इंडिगो ने अपने ऑपरेशनल अभी रोके हैं, इसके पहले भी देश में कई बार देखने को मिला है कि कई एयरलाइंस कंपनियां इस तरीके से उनके साथ इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके कारण यात्रियों को परेशानी हुई। क्या आप ऐसा मानते हैं या आपका सोचना है कि क्या ये एयरलाइन कंपनियों का सरकार के ऊपर दबाव है जो हालिया जो नए नियम आए हैं उसके लिए? ये देखिए, ये सरकार पे दबाव डालने वाले ही टैक्टिक्स है, पर गवर्नमेंट को ये टैक्टिक्स एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अब जो लार्जर इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें आम जनता ना परेशान हो, उसकी वजह से डीजीसीए ने इनको एक्सटेंशन दी है। पर एक्सटेंशन देने का मतलब नहीं कि फरवरी में फिर ये ड्रामा करें और एक्सटेंशन हो। तो इसलिए गवर्नमेंट को पहले से ही ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि दोबारा से ड्रामा ना हो सके। सर, इंडिगो देश में सबसे बड़ी निजी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है और उसके ऑपरेशन ठप होने के कारण बहुत ज़्यादा यात्रियों को परेशानी हुई है। तो आप बताइए कि इंडिगो के कारण पूरा देश में इतनी परेशानी क्यों हुई? इतनी क्या एयरलाइंस एविएशन में देखिए, इंडिगो के पास 60% मार्केट शेयर है, बाकी सब एयरलाइंस के मिला के उनके पास 40% मार्केट शेयर है। तो इस टाइम इंडिगो डोमिनेंट प्लेयर है। पर मार्केट शेयर होने का मतलब ये नहीं कि आप एक तरीके से अपनी धौंस जमाओ। तो इसलिए सरकार को ऐसा करना चाहिए कि ये चीज़ आगे से ना हो। हालांकि इंडिगो की गुडविल बहुत ख़राब हुई है और हो सकता है उनके शेयर्स भी डाउन हो जाएं, पर नुकसान तो होगा। पर अगर इंडिगो को उसी क्रू के साथ ऑपरेट करना पड़े तो उनको लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। तो पर पब्लिक को जो नुकसान हुआ है उसकी भुगताना कौन करेगा? तो ये सोचने वाली बात है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी और रेगुलेटर्स को भी विचार करना चाहिए, कंपनसेशन देनी चाहिए। जो पैसेंजर मजबूरी में उसको बड़ा महंगा होटल मिला है, उस होटल का भी किराया रीइंबर्स होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तो कोई भी एयरलाइन कभी भी ऐसे अपना मनमानी कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, एविएशन मिनिस्ट्री ने कल भी इंडिगो के सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करी। आज भी कुछ एयरलाइंस कंपनियों के साथ मीटिंग करी और मिनिस्ट्री ने इंडिगो को ये निर्देश दिया है कि आप हर 15 दिन में उनकी एक रिपोर्ट सौंपें और जो वो कार्रवाई जो कर रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट सौंपें। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डीजीसीए ने और मिनिस्ट्री ने जो भी कदम उठाए थे वो सेफ्टी, क्योंकि एक दो एक्सीडेंट्स हो चुके हैं अर्लियर, तो ताकि पायलट फटीग ना हो, क्रू फटीग ना हो, क्रू रोस्टर ठीक हो और एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए ये सिचुएशन करी थी, ना कि इसलिए कि कंट्री में क्योस पैदा हो। इसमें ना तो मिनिस्ट्री की कोई गलती है ना डीजीसी की गलती है। उन्होंने तो अपना लॉ को फॉलो करा है। गलती है तो इसमें इंडिगो की है, जिन्होंने अपनी क्रू नहीं बढ़ाए और अपने वो नहीं बढ़ाए और ज़बरदस्ती एक्सटेंशन ली है। तो ये एक बहुत रॉन्ग सिग्नल भेज रहा है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सर, इंडिगो ने अपनी सफाई दी है, कहा है कि वो जल्दी अपना ऑपरेशन सुचारू रूप से शुरू करेगी और आज रात तक, शुक्रवार रात तक 12 बजे तक उन्होंने सभी अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी एक दबाव बनाने की रणनीति है? बिल्कुल दबाव बनाने की रणनीति है। रोकने का कोई मतलब ही नहीं था। जितने ऑपरेशंस आप कर सकते हो उतने तो करो। आपने एक लीगल कमिटमेंट है, आपने पैसा लिया है लोगों से, उनको टिकटें बेची हैं, यू आर लीगली बाउंड टू ऑपरेट। और अगर आप नहीं ऑपरेट करते तो आपको उनको हर्जाना देना पड़ेगा और डैमेजेस देने पड़ेंगे। सर, यात्रियों का ये आरोप है कि जिस तरीके से जो नए नियम थे वो पहले से ही आ गए थे, इंडिगो ने अपनी तैयारी नहीं करी थी। तो क्या ऐसी खामियां हैं या क्या ऐसी कमियां हैं जो इंडिगो नहीं कर सके जिसके कारण ये उसे संकट झेलना पड़ रहा है? जो एडिशनल पायलट्स रिक्रूट करने थे वो उन्होंने नहीं करे। एडिशनल क्रू रिक्रूट करना था वो उन्होंने नहीं करा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो अपना दादागिरी से काम चला लेंगे। उन्होंने चला भी लिया है। तो ये बड़ी गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सर, ये इंडिगो ने जानबूझकर इसमें डिले किया है? ये मैं नहीं कह सकता जानबूझ के करा है या मजबूरी में करा है, पर जो भी करा है गलत करा है।